सोमवती अमावस्या भगवान श्री हरि विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है ऐसा करने से साधक के अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है। इस दिन कुछ गलतियां करने से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोमवती अमावस्या के दिन ऐसे कई नियम हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं और पितरों का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। पितृदोष भी इस दिन पूजा करने से समाप्त होता है। तो इस दिन आप पूजा अर्चना ज़रूर करें। आपके आसपास कोई शिवालय है तो आप वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन शिवालयों के साथ साथ पीपल वृक्ष की पूजा और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो जानते हैं इस दिन हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या भाद्रपद मास 2 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 5:20 पर शुरुआत होगी। इसके साथ ही अगले दिन 3 सितंबर को सुबह 7:27 पर समाप्त होगी। तो इस दिन दोनों दिन ही सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए विशेषकर महादेव को यह समर्पित है। इस दिन विशेष तौर पर महादेव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। तो चलिए अब बताते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं खानी है। तो देखिए व्रत में कुछ लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, कुछ लोग फलाहार खाकर भी व्रत करते हैं। अब देखिए पूरा दिन खाली पेट रहकर तो पूजा नहीं कर सकते और व्रत नहीं रख सकते, इसलिए कुछ चीज़ें हमें फलाहार के तौर पर ज़रूर लेनी चाहिए। इस दिन फल, सब्जियां, दूध से बनी हुई चीज़ें का सेवन कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं है तो इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। इस दिन फलाहारी में साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाने के वड़े और फल, जितने भी फल हैं सभी का आप सेवन कर सकते हैं। परंतु इस दिन आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सोमवती अमावस्या के दिन आप मसूर की दाल का सेवन ना करें, बैंगन का सेवन ना करें। इस दिन आपको जो सरसों का तेल है उन्हें नहीं छूना चाहिए और सरसों के तेल से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन विशेष तौर पर नहीं करना चाहिए। इस दिन आप भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें। इस दिन आप भूलकर भी गेहूं का आटा, गेहूं आदि अनाज ना खरीदें। खरीदना भी शुभ नहीं माना गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप अगले दिन खरीद सकते हैं, परंतु इस दिन भूलकर भी ना खरीदें। इस दिन सरसों का साग, मूली, चना दाल भी खाना वर्जित माना गया। तो इन सभी चीज़ों से भी आप दूरी बनाकर रखें। इस दिन आप पूरी तरह से सात्विक भोजन करें और अपने आसपास भी धार्मिक माहौल बनाए रखें। इस दिन आप पूजा अर्चना विशेष तौर पर करें और स्नान दान भी ज़रूर करें। हो सके तो आप इस दिन शिवालय ज़रूर जाएं, मंदिर जाएं। इसके अलावा आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, 108 परिक्रमा करें और हो सके तो जितना भी आप लोगों की सेवा कर सकें, दान कर सकें, आप किसी का भी अनादर ना करें और इसके साथ ही आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि उन्हें कष्ट पहुँचे। तो क्योंकि ये सब करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपका जीवन में कुछ कष्ट आ सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद।